दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार ब्रिज फ्यूचर पॉडकास्ट करने से। दोस्तों मैं वैदिक की और न्यूमरोलॉजी की कड़ी को ज्वाइंट करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं, इससे क्रॉस चेकिंग हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेकार है और कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक बेकार है। दोस्तों इस संसार के अंदर कुछ भी बेकार नहीं है। बेकार है तो हमारा सोचने का तरीका बेकार है। हर चीज की अपनी एक महत्ता होती है। जब सुई की जरूरत होती है तो तलवार नहीं काम आती, और जब तलवार की जरूरत होती है तो वहां सुई काम नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता था कि युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे, आज मिसाइलों से होते हैं। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बदला तो काम करने का तरीका बदला, समय का अनुसार। कल हाथ की रोटी खाते थे, आज नान खाते हैं, आज भटूरे खाते हैं। फर्क कुछ नहीं है तो अन्न से ही बनी रोटी। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करो और ध्यान दो। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष ज्ञान है जो हमारे पिछले जन्म का नक्शा होता है। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम इसकी फोटो खींच ली जाती है कि कौन सी राशि कहां पे है और कौन सा ग्रह कहां पे बैठा है। अगर जो भी लगन यहां पे आता है वो उसका लगन कहलाता है। ये पिछले जन्म का नक्शा होता है। और जहां पे चंद्रमा आता है ये उसका वर्तमान परिवेश करवाता है कि ऐसे परिवेश में हम कैसे कर्म करके अपने जीवन को आगे चलाएंगे। जो हमारा प्रारब्ध है या जो हमारा पिछला जन्म है वो ग्रहों ने जो जैसे भी हमने फल किए थे वो हमारे निर्धारित, हमारे इस पे अंक पे निर्धारित है। और अब जो हम अपने विवेक के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, हम अपनी मानसिकता के द्वारा जो जो कर्म आज करेंगे उससे हमारे नए युग का निर्माण होगा, नए कर्म का निर्माण होगा। और जो हमारे कर्म होते हैं वो कल हमारे भाग्य के निर्माता होंगे। भाग्य कहां से आता है? कर्मों से भाग्य बनता है। यदि आप मुट्ठी भर के बीज बोते हैं जमीन पे तो उसका ही तो फल आपको प्राप्त होता है। वो बीज बोना आपका कर्म है और वो फल का आना आपका भाग्य है। मैं कितने सहज और सरल तरीके से आपको शांति से समझा रहा हूं। आप सब अपनी अपनी कुंडली लेके बैठे करें। मैं लोशोकड़ी भी जानता हूं, वैदिक भी जानता हूं और उन्हें समझाना भी जानता हूं। अब आप में कैपेसिटी समझने की नहीं है तो मेरे बस की बात नहीं है। यश अपयश, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब विधि के हाथ में है। विधि के द्वारा हमें वो लेन देन करना पड़ता है। और दोस्तों अब मैं आज का जो मेरा थीम है, शादी में धोखा क्यों? अक्सर हर व्यक्ति समझदार है फिर भी शादी में धोखा क्यों हो जाता है? या प्रेम में धोखा क्यों हो जाता है? इंटरकास्ट मैरिज क्यों होती है? अरेंज मैरिज क्यों होती है? इन सब के तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे आए और चैनल से आप सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं इस कुंडली के बारे में, पहले न्यूमरोलॉजी से बताता हूं। देखो न्यूमरोलॉजी के करीब में 492 आप लिख लीजिए, अपनी कुंडली ले लीजिए, फिक्स है 492 357 816। खाने बना लीजिए ऐसे आप। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये चाइनीज पत्ती का फार्मूला है। इंडियन पत्ती में नॉर्थ को ऊपर कर देते हैं और साउथ को नीचे कर देते हैं, बस इतना फर्क होता है। इसका मतलब 816 ऊपर पहुंच जाता है, 618 ऊपर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आप आजमा के देखें। अब इनके साथ धोखा क्या है? अब उनकी डेट है 18/8/1988। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। इस तरह से 9 ग्रह होते हैं और 9 ही नंबर होते हैं। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। हमारे सौर मंडल के अंदर 7 के 7 ग्रह दिखाई देते हैं, राहु केतु नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा अध्ययन करें। अब उसमें क्या मैं देखता हूं, अब इनकी हम डेट बढ़ते हैं। देखिए हम यहां ये भी समझा देता हूं। हमारे जो डेट ऑफ बर्थ होती है जन्मदिन, उसमें जन्मदिन में हम क्या देखते हैं? जो डेट होती है 1 से 31 तक, उसको टोटल करके एक अंक पे लाते हैं, उसे बोलते हैं मूल्यांक।
और जो हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसे बोलते हैं हम भाग्य अंक। अब इन सब्जेक्ट ये एक महिला है जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। ये 8 और 1 9 मूल्यांक हो गया। 8 और 1 9, 8 17 और 1 18, 9 27 और 8 35 और 8 43, 43, 4 और 3 7, 8 और 8 16 और 9 25, 1 26 और 8 34 और 8 42 1 43। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, इनके पास 9 और 7 का कॉम्बिनेशन आया। अब जब जिसके पास 4 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 5 और 2 नहीं है, अब इनके साथ क्या समस्या आती है? 4 5 6 ना होने से व्यक्ति की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, पैसा नहीं कमा पाता, गरीब आलसी प्रवृत्ति बनी रहती है। अब मैं क्या देखता हूं, 8 5 2, 3 बार 8 आने से 8 शनि खराब हो जाता है। 5 नंबर अर्थ एलिमेंट की कमी, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट की कमी। तो अब मैंने क्या देखा, ऐसे व्यक्ति में स्थिरता नहीं आती, बेचैनी आई रहती है और हमेशा बेचैनी बनी रहती है। दोस्तों नजरिया अपना अपना है। मैं आप सब लोगों को कहूंगा कुंडली लगाए और बैठे और देख के अपने अपने कुंडलियों को देखें। इनके पास 5 नंबर ना होने के कारण कंफ्यूजन और 3 नंबर ना होने के कारण एक जिसका बृहस्पति खराब है उसका शुक्र खराब है, और जिसका शुक्र खराब है उसका बृहस्पति खराब है। आप समझे कारण क्या होता है? जिसका शनि खराब उसका शुक्र खराब। ये लॉजिक है सारे के सारे। जिसका जो बृहस्पति खराब हो जाता है, जिस महिला का, उसे पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। एक पहले लॉजिक। और बुध ना होने से कंफ्यूजन बना रहता है, और 6 नंबर ना होने से शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं रहती, और 2 नंबर ना होने से जल्दबाजी का नेचर होता है और किसी पे विश्वास नहीं करता आदमी। 4 नंबर ना होने से आलसी प्रवृत्ति होती है। तो इस अंदाज से दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शादी का, मैरिज का पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 बार 9 है, मंगल और शनि प्रबल है, धोखे से शादी होगी, क्योंकि शनि जब खराब हो जाता है तो एक अच्छा ग्रह नहीं रहता, असुर पर आ जाता है, और मंगल में तो असुर है ही। तो मैंने क्या देखा, मंगल 3 होने से इनका जो मंगल देखता हूं मैं, गुरु और मंगल यहां देख लिया मैंने, सूर्य ग्रह में क्रोध की स्थिति ज्यादा है। तो मैं निर्णय ये लूंगा कि ऐसे व्यक्ति की शादी में धोखा होगा और शादी का सुख नहीं मिल पाएगा। अब मैं वैदिक की कुंडली में आता हूं कि शादी में धोखा क्यों मिला, अब इसको जानना चाहता हूं। दोस्तों शादी में धोखा इसलिए मिला क्योंकि लगन में ऑलरेडी शनि बैठा है, धनु की राशि बैठा है, उसकी दृष्टि सीधी सीधी सप्तम भाव पे पड़ती है। ऐसा व्यक्ति शादी नहीं होने देता, शादी में परेशानी पैदा करता है, और शादी होती है तो ऐसे व्यक्ति की, अगर ये फीमेल की कुंडली है तो कभी कभी मेल फीमेल से छोटा भी हो जाता है, शादी में बाधाएं आती हैं। जब मैंने इन महिला से बात करी तो इनकी शादी हो गई थी और कम उम्र में हो गई थी, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि कम उम्र में कैसे हो गई। फिर मैं सीधा एकदम से पहुंचा प्राकर्म के स्थान पे राहु और चंद्रमा। राहु और चंद्रमा, इनकी लगन क्या है? धनु लगन है, राशि क्या है? मिथुन, सॉरी कुंभ, और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। तो चंद्रमा राहु वहां ऑलरेडी बैठे हैं। जब चंद्रमा और राहु वहां ऑलरेडी बैठे हैं और शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या देखा कि राहु चंद्र का ग्रहण दोष होने से इनके प्राकर्म में, मानसिकता में मतभेदता आ गई और ये निर्णय नहीं कर पाए। और जब जैसे ही लड़के ने इन्हें प्रपोज किया और इन्होंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और प्रपोजल स्वीकार करके शादी कर ली। जब मैंने देखा राहु केतु भाग्य में और राहु प्राकर्म में बैठा है, तो मैंने इनसे पूछी क्या तुम्हारी शादी इंटरकास्ट है? तो इन्होंने कहा हाँ मेरी शादी इंटरकास्ट है। तो मैंने कहा फिर शादी में धोखा किस तरह का हुआ? इंटरकास्ट मैरिज में 2 शादी के योग होते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि 2 शादी किसकी हुई, तब वो लड़की रोने लगी और रो के बोली 2 शादी मेरी ही हुई है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों?
कि मुझे धोखे में रखा गया, मुझे बताया नहीं गया। मैं ऑलरेडी उनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे थे और उन्होंने मेरे से भी शादी कर ली और 2 शादी मेरी ही हो गई, मेरे पति देव की हो गई। तो दोस्तों, जब राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष होता है तो व्यक्ति की मानसिकता खराब हो जाती है और किसी भी जघन्य से जघन्य अपराध को करने में या जघन्य से जघन्य कार्य को करने में ऐसा व्यक्ति संकोच नहीं करता। अब मैं क्या बोल रहा हूं और क्या समझू? दोस्तों, ये विधि का विधान है, हमें अपने तरफ से अच्छे कर्म करने चाहिए और जो फल ईश्वर दे रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। सूर्य, बुध, केतु, गुरु जब सप्तम भाव में बैठता है, सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु, शनि और गुरु, शनि कहता है मैं बड़ा, गुरु कहता है मैं बड़ा। इस चक्कर में सप्तम स्थान का नाश हो जाता है। और ये लड़की के लिए लड़की के लिए गुरु और लड़के के लिए शुक्र होता है। तो इस स्थान पे गुरु का बैठना भी एक अच्छा नहीं होता है। तो मैंने अंदाज लगाया कि इस शादी में प्रेम में धोखा मिला, और धोखा क्यों मिला ये मैंने तथ्य आपको समझा दिया। दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी और वैदिक पढ़ाता हूं। दोस्तों, मेरा भाव क्या होता है कि सबको ज्ञान दूं और उसके बाद किसी व्यक्ति को अच्छा है और परिपक्व है, जो कोई दोषी है और एस्ट्रोटॉक में वो एंट्री करना चाहता है, 2 पैसे कमाना चाहता है, उसे इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो इतना योग्य है तो मैं उसका सहयोग करूंगा, निस्वार्थ करूंगा, निःशुल्क करूंगा। यदि मेरे यहां आके पढ़ के जाता है तब उसकी मानता है, नहीं पढ़ता है तो मानता है, मुझे फोन करे, मैं उसका कार्य करवाऊंगा। अब मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरा ये पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपके बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, मैं 2024 का भी वृक्षफल बना रहा हूं, किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी की डिलीवरी नहीं हो पा रही, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे, किसी के प्रेम संबंध नहीं बन पा रहे, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। मेरी कुंडली दिखवाने का चार्ज मात्र 2100 रुपए है। अगर आपकी इच्छा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषी ज्ञान देता है, ज्योतिषी आपका भला नहीं करता, ज्योतिषी के द्वारा आपका भला नहीं होगा, ज्योतिष के द्वारा आपको सलाह मिलेगी। हम जो फीस लेते हैं, सलाह देने की फीस लेते हैं, आपकी समस्या को हल करने के लिए। हल तो ईश्वर करेगा या आपके कार्य करने के तरीके से हल होगी। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगा